हेलो गाइस, हेलो ऑल ऑफ यू। हम आपको क्लास 9th के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्वेश्चन आंसर करा रहे थे, जिसका कि फर्स्ट चैप्टर हमारा चल रहा था। फर्स्ट पार्ट पहले अपलोड किया जा चुका है, अगर आपने उसे नहीं देखा देख लीजिए। आज हम इसकी क्वेश्चन आंसर का सेकंड पार्ट करने वाले हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमने क्वेश्चन नंबर 18 तक कर लिए थे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 19 से देखने वाले हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अगर पहले का फर्स्ट पार्ट आप नहीं देखा देख लीजिएगा, और आप मेरे साथ बने रहिए वीडियो में। आपको यहाँ पूरा मैं कंप्लीट करा दूंगी, आपके एमसीक्यू भी करा देंगे, और आपका अगर थ्योरी पार्ट आप कहेंगे तो वो भी आपके डिटेल्ड वीडियो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। फिलहाल आपने क्वेश्चन आंसर मांगे थे, इसलिए मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लेकर आई हूँ, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 हम देखने वाले थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में, कि जो हाउ मेनी गोल्स आर देयर इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कितने गोल हैं, ठीक है। तो कितने गोल हैं, ये 17 गोल हैं आपके। देयर आर 17 गोल्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में। क्या क्या है चलो देख लेते हैं। पहला आपका है जीरो हंगर, ठीक है। कह रहे हैं कि जो आपने सुना होगा कि भूख से मरने वालों लोगों को भोजन नहीं मिलता है, ठीक है। तो अब कोई भी ऐसा नहीं होगा कि भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। आने वाले समय में ऐसा उद्देश्य बनाया गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट के थ्रू कि आने वाले कुछ सालों में कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं सोएगा, ठीक है। नो पॉवर्टी, गरीबी को बिल्कुल हटा दिया जाएगा। गरीबी जैसी कोई बात नहीं रह जाएगी। हमारे हेल्थ के लिए विशेष ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। हेल्थ और वेलबींग के लिए, कि हेल्थ लोगों को हेल्थ की अपने हेल्थ के बारे में लोग जागरूक हों, जानकारी रखें, और हेल्थ को किस तरह से इम्प्रूव किया जा सकता है उस पर ध्यान दिया जाएगा। क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा। अगर क्वालिटी एजुकेशन आज हमारे समाज में क्या हो रहा है, आप कहते हैं ना कि एक सुना आपने भी होगा कि पढ़े लिखे लोग बेरोजगार होते हैं। तो क्योंकि हमारे यहाँ क्वालिटी हमारे यहाँ ही नहीं, बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन की कमी है, ठीक है। तो क्वालिटी एजुकेशन पर ध्यान दिया जाएगा, ताकि जो भी एजुकेशन बच्चे ले रहे हैं उनके बेस पर उन्हें जॉब मिल सके, एक अच्छी जॉब मिल सके। क्लाइमेट एक्शन, क्लाइमेट पर ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। क्लाइमेट पर ध्यान दिया जाएगा। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। जेंडर इक्वालिटी होगी, ठीक है। जेंडर इक्वालिटी पर ध्यान दिया जाएगा कि लोगों को इक्वली चीज़ें, इक्वली जॉब या जो भी सुविधाएं हैं वो इक्वली मिल सके। ऐसा ना हो कि किसी को जेंडर के आधार पर वो कोई भी किसी चीज़ से वंचित रह जाए। तो जो भी है जेंडर के बारे में इक्वालिटी की बात की गई है। क्लीन वाटर और सैनिटाइजेशन की बात की गई है, ठीक है। क्लीन वाटर सभी को प्रोवाइड किया जाए, सैनिटाइजेशन की बात की गई है। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी की बात की गई है। एनर्जी जो है वो लोगों की पहुंच में हो और क्लीन साफ सुथरी एनर्जी मिल सके। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटी, ठीक है। जो हमारी सिटीज है, कम्युनिटी है, वो सस्टेनेबल का पार्ट हो। डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, लोग ठीक से वर्क करें और इकोनॉमिक ग्रोथ पर ध्यान दिया जाए। 12th पॉइंट है रिड्यूस इन इक्वालिटी, जो इन इक्वालिटी को रिड्यूस कर दिया जाए, बिल्कुल से कम कर दिया जाए, ठीक है। 13 आपका है रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन, जो हमारे कंजम्पशन और प्रोडक्शन को रिस्पॉन्सिबिलिटी से किया जाए। लाइफ ऑन लैंड, ठीक है। जो जीवन है, जमीनी स्तर का जो जीवन है, जीवन को इम्प्रूव करने की बात की गई है। लाइफ बिलो वाटर, ठीक है, लाइफ बिलो वाटर की बात की गई है। पार्टनरशिप फॉर गोल्स, गोल्स के लिए पार्टनरशिप की बात की गई है। तो ये सारे आपके जो आपके 17 गोल थे, वो आपके यहाँ पे 17 गोल की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ कुछ नंबरिंग में इधर उधर हुआ है, ठीक है। तो 17 गोल आपके हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 20 है। 20 क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि व्हाट गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ AI सॉल्यूशन टू सोसाइटी इशू, जो हमारे सोशल इशू होते हैं, ठीक है। सोशल इशू को AI किस तरह से सॉल्व
कर सकता है, या सोशल इशू को एआई जो है वो किस तरह से सॉर्ट आउट कर सकता है। ठीक है, तो हमारे जो सोशल इशू है, द 2 एग्जाम्पल ऑफ एआई सॉल्यूशन टू सोशल इशू, जो हमारे सोशल इशू हैं उनके 2 एग्जाम्पल यहाँ पर पेश किए गए हैं। पहला आपका है डिजास्टर अवेयरनेस एंड प्रोटेक्शन। डिजास्टर अवेयरनेस की, डिजास्टर के बारे में जानकारी की, और इसका प्रोटेक्शन की, बचाव के लिए बात की गई है कि ह्यूज कंपनी, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, सर्च है गूगल, जैसे गूगल के बारे में सब लोग जानते होंगे। ठीक है, आप सभी जानते हैं गूगल के बारे में, बहुत बड़ी कंपनी है। कंसंट्रेटिंग ऑफ फूड प्रोटेक्शन, ठीक है, फूड प्रोटेक्शन की बात की गई है। एम्प्लॉइंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है। टू फोरकास्ट हाई रिस्क एरियाज, हाई रिस्क एरिया में जो फोरकास्ट की, एंड अलर्टिंग सिटीज, जो अगर कोई भी अगर प्राकृतिक आपदाएं पहले से आने वाली है, कोई भी घटना होने वाली है, तो उसको पहले से उसकी जानकारी हो और उनके बारे में बचाव और राहत के और जानकारी के कार्य में कि जहाँ लोगों को जानकारी हो, जागरूकता हो, उनके बारे में कैसे बचाव किया जा सकता है। ठीक है, दूसरा आपका एआई इन एग्रीकल्चर। एआई की बात एग्रीकल्चर में की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज यूज टू स्मार्ट फार्मिंग, जो एआई का इस्तेमाल यहाँ पे स्मार्ट फार्मिंग में किया जाएगा। ठीक है, स्मार्ट फार्मिंग के अंदर एआई का इस्तेमाल होगा टू इम्प्रूव ओवरऑल हार्वेस्ट क्वालिटी, जो ओवरऑल जो हमारी खेती बाड़ी है, पैदावार है फसलों की, उनको किस तरह से पूरी तरह से उन्हें अच्छा बनाया जाए, उनमें ये क्वालिटी को डेवलप किया जाए, एंड एक्यूरेसी। ठीक है, और एक्यूरेसी की बात की गई है। प्लांट डिजीज, जो प्लांट में डिजीज हो जाती हैं, इन जो डिजीज से कैसे बचाया जाए। और पेस्ट के बारे में एग्रीकल्चर न्यूट्रिशन की बात यहाँ पे की गई है। कैन बी डिटेक्ट विद एआई टेक्नोलॉजी। ठीक है, एआई टेक्नोलॉजी से पूरी तरह से एआई को, इसको क्या किया जाएगी, फसलों को, प्लांट्स को, ठीक है, डिटेक्ट किया जाएगा। एआई बेस होंगे ये। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो आपका है, जहाँ पे सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, आपकी जो भी खेती बाड़ी है, प्लांटेशन है, ठीक है, उनका किस तरह से रख रखाव करना है, उन्हें किस तरह डिजीज से बचाना है, किस तरह से उनकी फसल की क्वालिटी को इम्प्रूव करना है, कैसे उनको अच्छी से अच्छी फसलें हो। ठीक है, इन सबके लिए एक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि एआई टेक्नोलॉजी है, और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सेंसर का इस्तेमाल किया जाएगा जो कि इन चीज़ों को डिटेक्ट कर पाए एंड टारगेट प्लांट, और सेंसर का टारगेट क्या होंगे, प्लांट्स इनका टारगेट होंगे। देन सिलेक्ट द मोस्ट इफेक्टिव, जहां पर बहुत ज़्यादा इफेक्टिव, प्रभावशाली आपकी जो फसलें हैं वो हो सके। ठीक है, और इनमें अच्छे से अच्छी दवाइयों का प्रयोग किया जाएगा, स्प्रे की जाएंगी प्लांट में चीज़ों को, स्प्रे इन द रीजन। ठीक है, इनमें स्प्रे का इस्तेमाल किया जाएगा। इन सारी चीज़ों को जो ऑपरेट कौन करने वाला है, एआई करने वाला है, और इनको डिटेक्ट किससे किया जाएगा, सेंसर के द्वारा इन्हें डिटेक्ट किया जाएगा। इस तरह से हम एग्रीकल्चर में एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं। दूसरा आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट आर द डिफरेंट कैरियर अपॉर्चुनिटी इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब एआई के फील्ड में कैरियर की क्या संभावनाएं हैं। ठीक है, कैरियर की संभावनाएं बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर है एआई के फील्ड में। आने वाला समय एआई का है। ठीक है, आने वाला समय पूरी तरह से मशीनों का है, मशीन युग होने वाला है। ठीक है, और पूरी तरह से चीज़ें एआई बेस होने वाली हैं। तो एआई के फील्ड में कैरियर की अपॉर्चुनिटी को अगर हम देखें, तो कैरियर की को अगर हम सामने रखते हैं, तो कैरियर के मामले में ये बहुत ज़्यादा ब्राइट फ्यूचर आने वाली जनरेशन का होने वाला है। तो द कैरियर अपॉर्चुनिटी इन एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में हम सेपरेट स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। डेटा एनालिसिस, ठीक है, डेटा एनालिटिक्स के फील्ड में एक स्पेशलाइजेशन करके हम इस फील्ड में जॉब पा सकते हैं। ये भी क्या है, एआई की ही ब्रांच है। ठीक है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एआई की ब्रांच है, इसमें भी हम स्पेशलाइजेशन करके हम इस फील्ड में एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। रोबोटिक्स साइंस, ये भी एआई का पार्ट है। ठीक है, इस फील्ड में भी हम एक बेहतर जॉब पा सकते हैं। रिसर्च साइंटिस्ट, ठीक है, रिसर्च साइंटिस्ट के फील्ड में ये भी जो एआई का पार्ट है, यहाँ हमें एक बेहतर जॉब मिल सकता है।
ठीक है, रिसर्चर के फील्ड में और सॉफ्टवेयर इंजीनियर को तो आप जानते हैं, ठीक है। इन सारी फील्ड में बहुत अच्छे ब्राइट फ्यूचर है, जिनके बारे में एक बेहतर जॉब मिल सकता है। आने वाला फ्यूचर इन चीजों का ब्राइट फ्यूचर होने वाला है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका 22, व्हाट डिफरेंट स्किल रिक्वायर्ड इन एआई रिलेटेड जॉब। आप कह रहे हैं कि एआई रिलेटेड जो जॉब होगा उसमें क्या स्किल होनी चाहिए, ठीक है, किस तरह की स्किल की रिक्वायर होती है। तो द स्किल रिक्वायर्ड फॉर एआई रिलेटेड जॉब, एआई रिलेटेड जॉब में जो स्किल की रिक्वायर है, पहला आपका है रिक्वायर्ड ट्रेनिंग, ठीक है। ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है, ट्रेनिंग की जरूरत होती है। बिकम द जो एक्सपर्ट हो इन द फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में एक्सपर्ट होने की जरूरत है। दूसरा आपका है गुड नॉलेज ऑफ मैथ्स और साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एआई के फील्ड में जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आपके लिए मैथ और साइंस की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए आपको। नेक्स्ट है आपका रिक्वायर्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए, ठीक है। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपकी हो सकती है। पाइथन आज और आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा पॉपुलर होने वाली है, ठीक है, आज भी ये बहुत पॉपुलर है। और एआई के लिए खास करके जावा आज की नहीं है, ठीक है। वेब रिलेटेड जो भी लैंग्वेजेस होती हैं आप उनमें स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका लीनियर अलजेब्रा और स्टेटिस्टिकल के बारे में भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। लीनियर अलजेब्रा क्या होता है, स्टेटिस्टिक्स क्या होती है। अगर आप कंप्यूटर साइंस के बच्चे हैं या कंप्यूटर साइंस के बारे में पढ़ाई करना चाहते हैं तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए, और ये सारी चीज़ें आप पढ़ने वाले भी हैं। नेक्स्ट है सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स। सिग्नल प्रोसेसिंग टेक्निक्स क्या होती है, इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए, ठीक है, ये स्किल सारी हैं। न्यूरल नेटवर्किंग आर्किटेक्चर क्या होता है, न्यूरल नेटवर्किंग क्या होती है, न्यूरल नेटवर्क के बारे में भी आप अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। तो इन सारी फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, अपनी स्किल्स को बढ़ा सकते हैं। अगर आप एआई के फील्ड में जाना चाहते हैं तो इनमें से किसी भी एक फील्ड में आप स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं, और इन सारी फील्ड की आपको जानकारी होनी चाहिए। आपको पढ़ाई करेंगे तो आपको जानकारी होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन है ये आपका 23 है, और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको देख लेते हैं। इसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर स्टार्ट होगा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। चलिए, इसको क्या पूछ रहे हैं इसमें, व्हाट आर द डिफरेंट एथिक्स। यहाँ पर एथिक्स के बारे में पूछा है कि अलग अलग एथिक्स चैलेंजेस क्या हो सकते हैं एआई के अंदर, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग अलग एथिक्स क्या होते हैं, ये इनके बारे में आपसे पूछा गया है। तो एथिक्स क्या होते हैं, एथिक्स चैलेंजेस इन एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर जो एथिक्स चैलेंजेस होते हैं आर कॉस्ट टू इनोवेशन, ठीक है, कॉस्ट इनोवेशन एथिक्स हो सकता है आपका। लैक ऑफ क्वालिटी डेटा मतलब डेटा की कमी भी एक एथिक्स हो सकता है। लैक ऑफ डेटा क्वालिटी डेटा, कि डेटा तो है पर वो क्वालिटी का नहीं है, वो बेहतर डेटा नहीं है, अच्छा डेटा नहीं है, ठीक है। दूसरा आपका हो सकता है प्रॉब्लम, किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम हो सकती है यहाँ पर, ठीक है, भी एक एथिक्स हो सकता है, एथिक्स चैलेंज हो सकता है कि इंटीग्रिटी की प्रॉब्लम है। डेटा लैक है, ठीक है, डेटा जो है भी हमारे पास की क्वालिटी नहीं है, बेहतर डेटा नहीं है, ठीक है। कॉस्ट इनोवेशन की समस्या हो सकती है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, लैक ऑफ एक्यूरेसी ऑफ डेटा जो है हमारे पास उसमें एक्यूरेसी की कमी है, ठीक है, एक्यूरेट डेटा नहीं है, तो ये भी समस्या हो सकती है, ये भी एथिक्स चैलेंज हो सकता है एआई के अंदर। दूसरा है वाइज, ठीक है, वाइज एंड डिस्क्रिमिनेशन, वाइज और डिस्क्रिमिनेशन जैसे भी एथिक्स हमें देखने को एआई के अंदर मिल सकते हैं, ये भी एथिक्स चैलेंजेस एआई के अंदर हम देख सकते हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हमें एआई के अंदर देखने को मिल सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट चैप्टर के जो भी क्वेश्चन बन सकते थे, ठीक है, तो वो मैं यहाँ आपके लिए लेकर आई हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आए होंगे और अच्छे लगे होंगे, ठीक है। तो इसको यहीं तक रखते हैं इस वीडियो को। तो यहाँ आपका फर्स्ट चैप्टर तो खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो से आप सेकंड चैप्टर देखिएगा। सेकंड चैप्टर आपका किसके बारे में है तो देख लेते हैं। सेकंड चैप्टर जो आपका है ये एआई प्रोजेक्ट साइकिल के बारे में है, ठीक है। ये क्लास 9th आपका चल रहा है, तो क्लास 9th का ही चैप्टर 2 आपका किस बारे में है, एआई का प्रोजेक्ट
साइकिल के बारे में, जिसके हम क्वेश्चन आंसर नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय से मिलते रहें। थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।